Hello बच्चों, once again I'm here Dinesh Chaurasia with my YouTube channel Dinesh for Maths और the Dinesh Chaurasia you can search with. So आज मैंने जो टॉपिक लिया वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। तो क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, सो अब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं। देखिए वेरिएशन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेज करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर क्वांटिटी। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। तो वेरिएशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं और हम एक में चेंजिंग के दौरान दूसरे में भी चेंजिंग फील कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन हो रहा है। अब ये हम बहुत ईजिली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप मार्केट में गए, आपने 5 किलो आटा लिया, आपको मान लेते हैं कि ये 100 रुपये देना पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर आप 15 किलो आटा देंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, और 1 किलो ही आटा लेंगे यानी कम लेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों भाई। नाउ मोर मनी इन द बैंक मोर द इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आपने ज़्यादा पैसा बैंक में रखा है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक देगा। कम पैसा रखा है भाई तो कम इंटरेस्ट देगा। तो दिस इज अबाउट वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है वो कितने टाइप का होता है, तो वो होता है एक डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज एन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर आपने ज़्यादा सामान लिया तो आप ज़्यादा पैसा देंगे, कम सामान लिया तो कम पैसा देंगे। आप ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा बाइक में या कार में, ज़्यादा कम दूर जा रहे हैं तो कम पेट्रोल लगेगा। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन इनवर्स वेरिएशन क्या है या इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटी। अब इसका क्या एग्जांपल होगा, देखिए इसके एग्जांपल्स के लिए आपको बहुत इजीली मैन एंड टाइम, यानी अगर काम करने वाले लोग और समय से कंपैरिजन करें तो हमेशा उल्टा होगा। आप सब जानते हैं, अगर आपको कोई घर बनवाना है और आपने 10 आदमियों को लगाया हुआ है घर बनाने के लिए, मान लेते हैं वो 10 आदमी आपसे कह रहे हैं कि हम 2 महीने में घर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको घर कंप्लीट कराना है 1 महीने में ही, तो क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली आप और आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल आपको इंक्रीज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे तो डेज क्या होगा भाई, कम लगेगा। कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेगा। ये क्या है, देखिए उल्टा हो रहा है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी बट डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ या इस टाइप के वेरिएशन को हम लोग बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, ये तो ही डेफिनेशन की बात। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यानी कि इनवर्स है, आप खुद इसको डिसाइड करिएगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, अ ट्रक कंज्यूम्स 28 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये आपका 28 लीटर डीजल लग रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। देखिए अब आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई, आपके पास डीजल है, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो जब आपके पास डीजल है तो एक तरफ आप लिखिए डीजल, ठीक है, और एक तरफ लिखिए डिस्टेंस। ठीक है, डीजल क्या होगा भाई, डीजल तो लीटर में होगा तो यहाँ लिख दीजिए इन लीटर, और डिस्टेंस किस में, डिस्टेंस इन किलोमीटर होगा तो यहाँ लिख दीजिए इन किलोमीटर। अब देखिए एक साइड लिखिए डीजल, शुरू में क्या है, हमारे पास 28 लीटर डीजल है और ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम 448 किलोमीटर जा सकते हैं। बाद में क्या है, हमारे पास 64 लीटर हो गया डीजल, अब मान लेते हैं कि हम इससे x किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ज़्यादा डीजल है तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा दूर, कम पेट्रोल या कम डीजल तो कम दूर। ठीक है,
तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, देखिए एरो मैंने लगाया है, आप एक्स की तरफ हमेशा एरो लगाइए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हाँ, अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो ऑब्वियसली 28 लीटर पेट्रोल, डीजल 448 किलोमीटर, 64 लीटर डीजल, तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एरो जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा, यानी नीचे की तरफ। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली आप इसको लिखिए 28/64 इज इक्वल टू 448 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 448 इंटू 64, और एक्स वैल्यू निकालने के लिए 448 इंटू 64 अपॉन 28 सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द राइट आंसर कि कितनी दूर जाएंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर 100 किलोमीटर अ टैक्सी चार्जेज रुपीज 1800, हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक तरफ है डिस्टेंस और एक तरफ है हमारे पास चार्ज, यानी कि रुपीस। चार्ज मतलब कितना रुपया देना पड़ रहा है, ये रुपीस में है, और डिस्टेंस हमारा इन किलोमीटर, ठीक। तो डिस्टेंस शुरुआत में है 100 किलोमीटर और चार्ज देना पड़ रहा है 1800 रुपया। हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। अब अगर 120 किलोमीटर जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा, मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़ देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा पैसा देंगे, कम दूर जाएंगे तो कम पैसा देंगे, ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन है। और जब डायरेक्ट वेरिएशन तो सिंपली आप इस तरह से 100 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1800 अपॉन एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, बस एज इट इज़ आपको लिख देना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 100 इज इक्वल टू 1800 इंटू 120। तो x वैल्यू निकालने के लिए 1800 इंटू 120 अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लीजिए और हमें मिल जाएगा आंसर कि कितना चार्ज होगा, ठीक है। आई होप इसको सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज 156। अब हमारे पास देखिए क्या है, नोटबुक्स हैं, ठीक है, और एक तरफ है कॉस्ट। कॉस्ट किस में है भाई, रुपीस में है। तो 6 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है वो 156 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 54 सच नोटबुक्स। एक तरफ नोटबुक्स हो गया 54, हमें कॉस्ट नहीं पता है, हमने मान लिया x रुपीज़ है। तो डायरेक्ट वेरिएशन होगा भाई, ज़्यादा नोटबुक्स ज़्यादा पैसा, कम नोटबुक कम पैसा, यानी कि दोनों तरफ एरो सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 अपॉन 54 कर देंगे इज इक्वल टू 156 अपॉन एक्स कर देंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमें आंसर मिल जाएगा, x इंटू 6 इज इक्वल टू 54 इंटू 156। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 54 इंटू 156 अपॉन 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वेश्चन और है डायरेक्ट वेरिएशन में, जरा देखिए, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 22 men कैन डिग अ 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। देखिए एक तरफ है मैन और एक तरफ है लेंथ ऑफ द ट्रेंच, ठीक है। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉय फॉर डिगिंग 135 मीटर। देखिए लेंथ यहाँ गिवन है, ट्रेंच मीन्स व्हाट, ये सुरंग वगैरह खोदने को बोलते हैं, ठीक है। तो 22 आदमी लगे हुए हैं और वो किसी सुरंग को खोदते हैं 27 मीटर, ठीक है, एक दिन में ही। अब एक दिन में ही हमें 135 मीटर, ठीक है, की सुरंग खोदनी है। आई होप ट्रेंच मतलब सुरंग ही होता है। तो हमें कितने आदमी चाहिए। अब आप देखिए, अगर हमें ज़्यादा लंबी सुरंग खोदनी, अब आप ये मत सोचिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन, एक्चुअली ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है। क्यों, क्योंकि जब 22 आदमी 27 मीटर खोद रहे हैं की सुरंग और 135 मीटर की सुरंग खोदनी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आदमी करने होंगे, तो ये भी क्या है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 22 अपॉन एक्स इज इक्वल टू
27 अपॉन 135, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट x इंटू 27, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x में से हम इस तरफ लिखते हैं, और 22 इंटू 135, और x वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 135 अपॉन 27। आई होप इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 27 5 ज़ा आई थिंक, ओके, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, 110 men will be required to dig 135-meter trench in one day. This will be the answer of ours. Okay. आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। नाउ 36 men can do a piece of work in 7 days. Now we have men and days. Okay. So 36 men are doing a piece of work in 7 days. How many men will do the same work in 42 days? अब आप इसको इमेजिन करिए, हमने मान लिया कि x आदमी चाहिए। अब पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, मैंने कहा x की तरफ हमेशा आप लगा दीजिए एरो नीचे की तरफ। अब दूसरे साइड एरो उल्टा होगा कि दोनों तरफ एक ही जैसे होंगे, ये ही डिपेंड करेगा हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेरिएशन। देखिए 36 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 7 दिन में। अब हमारे पास दिन बहुत ज़्यादा हो गया, 42 दिन, 42 डेज हो गए, तो यानी कम आदमी भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो ये कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, क्योंकि देखिए जब यहाँ आदमी आपको कम करने हैं, दिन बहुत ज़्यादा हो गया तो आदमी कम करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब जब इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया तब हमें इस एरो को ध्यान में देना रखना पड़ेगा। अब एरो के अकॉर्डिंग ही हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे देखिए एरो यहाँ 7 की तरफ है तो 7 अपॉन 42 लिखेंगे, और यहाँ एरो x की तरफ है तो हम x अपॉन 36 लिखेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमें एरो को ध्यान देना होगा और एरो के अकॉर्डिंग ही नंबर्स लिखने पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब आप लिख सकते हैं x इंटू 32 इज इक्वल टू 36 इंटू 7, x इज इक्वल टू 36 इंटू 7 अपॉन 42, 7 6 ज़ा 6 ज़ा, यानी कि आंसर आएगा 6। तो केवल 6 आदमी अगर हमने लगा दिए तो आराम से 42 डेज में काम हो जाएगा, क्योंकि दिन अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन कैसे मैनेज करते हैं, एरो कैसे लगाते हैं और कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, 12 पाइप्स ऑल ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 42 मिनट्स। अब देखिए पाइप वाला भी क्वेश्चन है इसमें। 12 पाइप्स एक ही साइज के एक टंकी को 42 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाइप्स है हमारे पास, और टाइम है। टाइम किस में है भाई? टाइम हमारा मिनट में है, इन मिनट, ओके। तो पहले तो देखिए 12 पाइप और टाइम लेता है 42 मिनट। अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 21 पाइप्स ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड। अब जो पहले 12 पाइप थे अब वो बढ़ के हो गए 21, और हमें कितना मिनट लगेगा हमें नहीं पता है। एक्स की तरफ लगाइए नीचे का एरो। अब जरा आप खुद सोचिए कि जब 21 पाइप आपने लगा दिए हैं टंकी को भरने के लिए, तो टंकी जल्दी भरेगी या देर में भरेगी? ऑब्वियसली बहुत जल्दी भर जाएगी। पहले केवल 12 पाइप से ही भर रहे थे तो 42 मिनट लग रहा है, अब 21 पाइप हो गए तो 42 मिनट से बहुत कम लगेगा। देखिए पाइप, नंबर ऑफ पाइप ज़्यादा हो रहा है और टाइम लगेगा कम, तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है ऑब्वियसली, इसलिए एरो लगाएंगे उल्टा। और आपने जैसे एरो लगाया है वैसे ही हमें नंबर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे 12 अपॉन 21 इज इक्वल टू x अपॉन 42, क्योंकि एरो यहाँ देखिए x की तरफ है, यहाँ एरो 12 की तरफ है, तो इस एरो को ध्यान देना होगा, जहाँ एरो है उसको पहले लिखना पड़ेगा। इधर 12 की तरफ था तो पहले हमने 12 अपॉन 21 लिखा, और यहाँ x की तरफ था इसलिए हमने x अपॉन 42 लिखा। अब आप सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर दीजिए। x अपॉन x इंटू 21 इज इक्वल टू 42 इंटू 12, एक्स वैल्यू हो जाएगी 42 इंटू 12 अपॉन 21, 21 टू ज़ा, और ये हो जाएगा 24 मिनट्स आंसर, ठीक है। देखिए पहले 42 मिनट्स लग रहा था, अब कितनी देर में भर जाएगा? केवल 24 मिनट में ही टंकी भर जाएगी, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ फोर्ट, एक किले में 150 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 45 डेज। 150 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना रखा हुआ था। आफ्टर 10 days 25 men left, okay, 25 men left the fort। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए।
शुरू में 150 आदमियों का खाना रखा हुआ था, एक तरफ आपको मेन रखना पड़ेगा, एक तरफ डेज रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 150 आदमियों का खाना शुरू में 45 डेज के लिए रखा था, 10 दिन तक कोई भी चेंजेस नहीं हैं, 10 दिन तक एज इट इज काम चलता रहा है। देखिए आफ्टर 10 डेज जो भी हुआ है। तो अब 10 दिन अगर बीत गया है हमारा, जो पहले 45 डेज के लिए खाना रखा था, अब 10 दिन माइनस कर दें तो अब खाना बचा है 35 दिन के लिए, 35 डेज के लिए। कितने लोगों का खाना बचा है 35 दिन के लिए? आदमी तो 150 ही हैं, 35 दिन खाना चलेगा। पहले 45 डेज के लिए था, 10 दिन खा चुके हैं, अब कितने दिन के लिए बचा है? वो बचा है 35 डेज के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट? अब अगर 25 आदमियों ने छोड़ दिया, छोड़ नहीं दिया, 25 आदमी कहीं चले गए, ठीक है, आर्मी के थे, आर्मी वालों ने कहीं भेज दिया 25 लोगों को, तो जो पहले 150 लोग थे, अब 25 अगर घटा दें उसमें से, तो अब बचे हैं 125 लोग। तो यहाँ लिखिए 125 लोग, और ये ले लीजिए x, और x की तरफ एरो लगेगा नीचे। अब बताइए ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वेरिएशन ही होगा, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा है, ठीक है, खाना 35 डेज चल रहा है, आदमी कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में खाना रखा हुआ है, गेहूं या चावल रखा हुआ है आपकी फैमिली के हिसाब से, लेकिन फैमिली में अचानक से मेहमान आ गए और वो 1 महीने के लिए रुक गए, 10 दिन के लिए रुक गए, 20 दिन के लिए रुक गए, तो ऑब्वियसली खाना जितने दिन के लिए आपने रखा था उससे कम टाइम ही चल पाएगा, यानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब जैसे आपने एरो लगाया है वैसे ही आपको नंबर लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 150 अपॉन 125 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन 35। x क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, x की तरफ एरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 125 इज इक्वल टू 35 इंटू 150। तो x की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 150 अपॉन 125। आई होप इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 25 5 जा, 25 6 जा, 5 7 जा, यानी 7 6 जा 42। 42 डेज के लिए खाना अब हमारा चलेगा, ठीक है, अभी और चलेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन, सेनाम वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, ठीक है, किसी तरह का एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, सभी में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 450 सोल्जर्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए जैसा मैंने अभी 7th क्वेश्चन बताया एकदम सेम वैसा ही है, ये थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखें मेन और यहाँ लिखें डेज, 450 आदमियों का खाना रखा हुआ है 40 दिन के लिए। याद रखिए 450 मेन है शुरू में, मेन कितने हैं भाई? 450, और कितने दिन का खाना रखा हुआ है? 40 डेज का, ठीक है। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद जो भी हो रहा है वो 10 दिन के बाद हो रहा है, ठीक है। तो शुरू में क्या है, 450 आदमी हैं, और अगर हम 40 में से 10 दिन घटा देंगे तो अब बचेगा केवल 30 डेज। क्यों भाई? तो जो 450 आदमी का खाना है अब 30 दिन के लिए ही बचा है। हमें ये न्यू वाला जो स्टेट है वो लिखना पड़ेगा डेटा, ठीक है। 90 मोर सोल्जर्स केम, 90 और आ गए। कितने दिन बाद आए हैं? 10 दिन के बाद आए हैं, तो हमने 10 दिन का डेटा लिख लिया है। अब 90 और आ गए, तो जो पहले 450 थे अब इसमें 90 और जोड़ना पड़ेगा। अब कितने हो गए भाई? 540। अब हमारे 540 सोल्जर्स हो गए। खाना कितने दिन चलेगा निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा भाई, ज़्यादा लोग तो कम दिन चलेगा, कम लोग तो ज़्यादा दिन चलेगा। जहाँ पे भी दिन और आदमी वाली बात होगी वो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वेरिएशन ही होगा। चलिए तो 450 अपॉन 540 इज इक्वल टू x अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 540 इज इक्वल टू 30 इंटू 450। x वैल्यू निकाल लेंगे, 30 इंटू 540 अपॉन 450 अपॉन 540, तो 0 0 कट जाएगा, 9 6 जा, 9 5 जा, 6 5 जा 30, यानी 5 5 जा 25 डेज अब जो खाना था वो चलेगा। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, कोई आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों अगर मिल जाएं तो वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और भी कई तरह के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़।
लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू सून।